देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 24 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। वाजपेयी की 7 साला तकरीब, एनडीए लीडरों की कल होगी अहम मीटिंग। क्या मोहन भागवत जी खोई हुई जिंदगियों को वापस ला सकते हैं? अखिलेश यादव। क्या हम किसानों को पत्थरों और तेलों के लिए इंश्योरेंस देंगे? वजीर आला रेवंत रेड्डी। सरस्वती पुष्करों के सरगर्मी के साथ इंतजामात, वजीर श्रीधर बाबू। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मुतालबात को पूरा करे, बीवीएस। नाजरीन अब खबरों की तफसील। वाजपेयी की 7 साला तकरीब, एनडीए लीडरों की कल होगी अहम मीटिंग। कल बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की रिहाइशगाह पर एनडीए लीडरों की मीटिंग होगी। पार्टी जराये के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत प्रोग्राम के बाद दोपहर 12 बजे या 4 बजे मीटिंग होने का इम्कान है। एपी के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू एनडीए लीडरों की मीटिंग में शिरकत करेंगे। रहनुमा मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, पार्लिमानी इजलास के दौरान पेश आने वाले वाकयात और आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल करेंगे। क्या मोहन भागवत जी खोई हुई जिंदगियों को वापस ला सकते हैं? अखिलेश यादव। एसपी चीफ अखिलेश यादव ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत के तबसरे का जवाब दिया कि मंदिर मस्जिद तनाजात को रोकना चाहिए। उन्होंने यूपी के संबल में एक मस्जिद के सर्वे के दौरान होने वाले फसादात में 5 लोगों की जान से जाने के बाद रद्द अमल जाहिर करने के लिए मोहन भागवत को कसूरवार ठहराया। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि गुमशुदा जानें वापस नहीं लाई जा सकती, लेकिन दर्ज किए गए झूठे मुकदमात वापस लिए जा सकते हैं। बीजेपी को ऐसा करना चाहिए। क्या हम किसानों को पत्थरों और तेलों के लिए इंश्योरेंस देंगे? वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने असेंबली में इंकशाफ किया कि पिछली हुकूमत ने रायतू बंधु को गैर काश्तशुदा जमीनें दी थी। 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के फंड्स का गलत इस्तेमाल किया गया था। रायतू बंधु को रियल एस्टेट और सनतकार भी मिले, सड़कों की अदायगी भी की गई। हम रायतू बंधु को पत्थरों और तेलों को देंगे। असेंबली में अरकान असेंबली से पूछा, रायतू भरोसा के बारे में कोई शक नहीं है, हम उसे सबको देंगे। सरस्वती पुष्करों की सरगर्मी के साथ इंतजामात, वजीर श्रीधर बाबू। वजीर श्रीधर बाबू ने कहा कि श्री कालेश्वरम मक्तेश्वरा स्वामी की इबादतगाह कालेश्वरम में महाशिवरात्रि और सरस्वती नदी के पुष्कारों के इंतजाम के लिए सरगर्मी के साथ हर तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं। आज उन्होंने महादेवपुर में 36 लाख रुपए की लागत से स्वामी के आर्किया गेट की तामीर के लिए भूमि पूजा की। उन्होंने कहा कि 14 मई से शुरू होने वाले सरस्वती नदी के पुष्कारों के लिए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और एपी से बड़ी तादाद में अकीदतमंद शिरकत करेंगे। हुकूमत कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन के मुतालबात को पूरा करे, बीवीएस। भारतीय विद्यार्थी सेना के सदर कासपा लिंगम की क़ियादत में आज बोधन कस्बे के सब कलेक्टर विकास महातू को एक अर्जी सौंपी गई, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो उन लोगों की फौरी तौर पर शनाख्त करे और उनको बाकायदा बनाने
और जो पिछले 18 सालों से कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर काम कर रहे हैं और उनके मुतालबात को पूरा करे। इस प्रोग्राम में गणेश, उदय किरण, विकास उदय, सिद्धू, शिवा, भूमेश वगैरह ने हिस्सा लिया। बड़े पैमाने पर नकल मकानी नागुज़ीर है। नारायण मूर्ति, इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने खबरदार किया है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से 20-25 सालों में देही इलाके गैर आबाद हो सकते हैं। ये हालात बेल्लूर, पुणे, हैदराबाद के पहले से गुंजान आबाद इलाकों में बड़े पैमाने पर नकल मकानी के बास बन सकते हैं। इससे उन शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के वसाइल पर दबाव बढ़ेगा। इसलिए लीडरों, ओहदेदारों और कारपोरेट लीडरों को बेदार होने की जरूरत है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। ज़राई कर्जों की फरहमी में तेजी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि इलाकाई रिंग रोड के कामों के लिए जल्द ही टेंडर तलब किए जाएंगे। हम ज़राअत और फलाही शोबों के लिए बड़े पैमाने पर फंड जारी कर रहे हैं। रियासत के लोगों की मदद के लिए मुमासिल ग्रांट्स और सब्सिडी स्कीमों को मंजूर किया जाना चाहिए। ज़राई कर्जों की तकसीम की रफ्तार में इजाफा किया जाना चाहिए। उन्होंने रियासती सतह की बैंकर्स कमेटी की जायजा मीटिंग में कहा। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ की कलीदी बातें। हाइड्रा कमिश्नर रंगानाथ ने वाजे किया है कि हाइड्रा के क़याम के बाद गैर कानूनी तामीरात को गिराया जाएगा। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में तालाबों से मुताल्लिक़ तफसीलात जल्द दस्तयाब कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि वो गूगल मैप्स के जरिए बफर जोन्स को जानने का मौका फराहम करेंगे। बताया गया है कि हाइड्रा की तश्कील से पहले दी गई इजाज़तें दुरुस्त हैं। उनका कहना था कि वो एनटी में ऐसी कोई इमारत नहीं गिराएंगे जहां लोग रहते हों। हम कामारेड्डी में बीसी के ऐलान पर अमल दरामद के लिए लड़ेंगे, एमएलसी के कविता। बीआरएस लीडर एमएलसी के कविता ने कहा कि वो कामारेड्डी में बीसी के ऐलान पर अमलावारी के लिए लड़ेंगी, जिसका कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन में वादा किया था। के कविता ने अपनी रिहाइशगाह पर तेलंगाना मदिराज महासभा और विश्वकर्मा जात की एसोसिएशन के कायदीन के साथ मीटिंग की। हुकूमत ने जात पात की मर्दमशुमारी के साथ जामे खानदानी सर्वे का मुतालबा किया है कि सर्वे के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात में रिजर्वेशन को नाफिज किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर वो कांग्रेस के जरिए 42% बीसी रिजर्वेशन से बचने की कोशिश करेंगे तो वो आराम नहीं करेंगी। अमीर हल्का तेलंगाना जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद मुबश्शिर जफर का तंजीमी दौरा बोधन, जमात के कैडर से खिताब। अमीर हल्का तेलंगाना जमात इस्लामी डॉक्टर खालिद मुबश्शिर जफर आज अपने तंजीमी दौरे पर सुबह 9 बजे बोधन पहुंचे। बोधन जमात इस्लामी और साटापुर जमात इस्लामी के अरकान मर्द और खवातीन का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अरकान को मुखातिब करते हुए कहा कि अरकान जमात इस्लामी के अहम पिलर्स हैं, उन्हें अपनी जाती इस्लाह करना चाहिए और समाज के अंदर काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने उम्मीदवार अरकान और कारकुनान की अलहदा नशिस्त ली और कहा कि वो अपने मुताले में इजाफा करें, कुरान को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ते हुए उस पर गौर व फिक्र करें। इस मौके पर अमीर हल्का ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी बोधन में काबिल और बाशऊर अफराद हैं। अमीर मकामी बोधन की निगरानी में बेहतर काम हो रहे हैं। उन्होंने जमात के कामों का तारुफ पेश किया और कहा कि समाज में दीनी और फलाही काम हो रहे हैं। उसके अलावा मुल्क की कसीर आबादी के
साथ मजहबी रवादारी और आपसी तालमेल को बरकरार रखने के काम भी अंजाम दिए जाते हैं। गैर मुस्लिम भाई और बहनों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खिदमत खल्क के कामों का तस्करा करते हुए कहा कि हैदराबाद में 4 हॉस्पिटल्स और निजामाबाद में 1 हॉस्पिटल है जहां मरीजों का फ्री इलाज किया जाता है। इंशाअल्लाह हम बोधन में भी बहुत जल्द रिफाई कामों का आगाज करेंगे। इस प्रोग्राम में अहमद अब्दुल हलीम रियासती सेक्रेटरी, नाजिम जिला निजामाबाद अब्दुल रहमान दाऊदी, माविन नाजिम जिला निजामाबाद सैयद लतीफ, अमीर मकामी बोधन आबिद हुसैन फारूकी के अलावा अरकान व कारकुनान मर्द व खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। काम हो रहा है जनाब आबिद फारूकी साहब की निगरानी में। मैं आप हजरात के सामने जमात का तारुफ और हालात हजरा में मुख्तसरन 1-2 बातें रखते हुए अपनी बात खत्म करूँगा। ये जमात इस मुल्क में 75 साल से अल्हम्दुलिल्लाह समाजी और दीनी मैदान में काम अंजाम दे रही है। हमारा बेसिक फोकस ये है कि हम अल्लाह के दीन को कायम करने के बुनियादी मकसद के साथ हिंदुस्तान की कसीर जो गैर मुस्लिम आबादी है इनके साथ बेहतरीन ताल्लुकात और अच्छा तालमेल बनाने और मजहबी रवादारी और आपसी मोहब्बत को फ़रोग़ देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अंजाम देते हैं। वहीं साथ ही हमारी इस बात की कोशिश भी होती है कि गैर मुस्लिम भाइयों के सामने इस्लाम का सही तारुफ जाए, जिसके नतीजे में उनके जहनों में जो गलतफहमियाँ पैदा होती हैं उनको दूर किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह सद्भावना मंच और फोरम फॉर डेमोक्रेसी एंड कम्युनल कमेटी जैसे हमारे ग्रुप्स इस मैदान में काम कर रहे हैं। मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस काम कर रही है और कई सब ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन। मोसरा मंडल के देहात के मुतासरीन के लिए सीएम रिलीफ फंड का चेक जारी। बांसवाड़ा एमएलए पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने आज मोसरा कायदीन के साथ एमएलए कैंप ऑफिस में मोसरा मंडल के मुख्तलिफ देहातों के मुतासरीन को रिलीफ फंड के चेक्स हवाले किए। उन्होंने कहा कि मोसरा में 1, गहूर में 3 और चिंताकुंटा में 1 शख्स को सीएम फंड के चेक्स हवाले किए गए। इस प्रोग्राम में मोसरा रायतू कोऑर्डिनेटिंग के सदर नशीन पटला श्री रामुलु, हनुमंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने शिरकत की। नंदीपेट में अंबेडकर के मुजस्सिमे पर दूध चढ़ाया गया। एआईसीसी के हुक्म पर टीपीसीसी और आरमूर असेंबली कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज पीपी विनय रेड्डी ने आज नंदीपेट मंडल मरकज में वजीर अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, जिन्होंने पार्लियामेंट के इजलास में आइन के बानी डॉक्टर अंबेडकर की तौहीन की थी। इस मौके पर नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर मंडला महिपाल ने अंबेडकर की मूर्ति पर दूध चढ़ाया। नाजरीन, ये थे 24 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब्बा खैर।